हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुरानी यादों में। और हम जब भी वीडियो बनाते हैं, जब भी कोई ब्लॉग बनाते हैं तो हम अपनी पुरानी बातें को ही बताते हैं। और जो सबके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा उसको हम बना करके अपलोड करते हैं ताकि आप तक पहुंच सके। और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे भाई देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। और कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ आप जिस भी फील्ड में कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो मेहनत लगता है। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको कोई ये बताए, जो मतलब आप नौकरी भी कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हो, तो कहने के लिए आपको ऐसे ही लोग बताते रहेंगे जो थोड़ा ढंग का कर लो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। खैर, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपना ड्रीम पूरा करना है। तो जो अभी आप काम कर रहे हैं उसको पूरे मन से करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड की टाइम की बात है, जो हम पिछले वीडियो में बताए थे। जो हमारे साथ हुआ था जब हम नौकरी कर रहे थे, जब हम जॉब कर रहे थे, तो उस टाइम में हम लोग का रमज़ान चल रहा था, ईद आने वाला था। तो फिर हम जब मेरे बड़े भाई का तबीयत ख़राब हो गया, तो उसमें रॉकी भी बहुत सपोर्ट किया था। जब हम घर गए थे, घर जाने के बाद सिलेंडर लाना पड़ता था, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाना पड़ता था। तो उस टाइम में ऐसा होता था, जो 250 में सिलेंडर मिलता था रिप्लेस करके छोटा वाला, वो 1000-1200 रुपये का मिलता था। और जो बड़ा वाला सिलेंडर 1200-1300 रुपये का, 1500 रुपये का मिलता था, वो 5000 रुपये का देता था। तो होता ये था, जो इंसान के पास इतनी मजबूरी हो जाती थी, जो बिना उसका चल ही नहीं सकता था। आज बिना ऑक्सीजन का वो चल ही नहीं पाता था। उस टाइम में, जिस टाइम में जिसके साथ कोविड से लड़ रहे थे, बहुत मुसीबत होती थी। और अगर आपको बिना वजह बेवजह अगर कभी पुलिस वाले भी पकड़ लेते थे, तो एक कागज़ लेकर के, मेडिकल वाला लेकर के जाना पड़ता था। तो बहुत सारी मुसीबतें होती थी, बहुत सारा दिक्कत होता था, क्योंकि उस टाइम में पूरा सडनली लॉकडाउन हो गया था। और घर में रख करके ट्रीटमेंट करना, वो बहुत एक बड़ा टास्क हो जाता है। जो मेडिसिन कहाँ से लाए, कौन से डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगता है, क्योंकि बगल में हम लोग का पीएससी था। तो वहाँ ले गए थे, वहाँ ले जाने के में भी मतलब मेरे भाई जो थे वो घबराते थे। जो अगर वहाँ अगर ले करके गए, तो फिर अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव निकल गया है, तो हमें वहाँ से वापस नहीं आने देंगे, कहीं कैंप में हमें भर्ती कर देंगे। तो उस टाइम में होता क्या था, जो भी इंसान कैंप में जाता था तो किसी का डेथ हो जाता, क्योंकि केयर नहीं हो पाता था सही से। और डॉक्टर का भी जान है, वो भी चाहते थे बचाने के लिए, और बहुत को बचाए भी। लेकिन वो भी क्या करे, अगर उनके साथ कुछ हो जाता। तो खैर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर इंसान के साथ कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई, जिससे अभी भी जूझ रहे हैं और पहले भी जूझते थे। तो कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया था। तो फिर जब हम घर गए, तो घर जाने के बाद मेरे भैया जो बेड पे लेटे हुए थे ना, तो वो उनको हो गया था 15 से 20 रोज, 20 रोज के आसपास हो गया था। बेड से उतरते नहीं थे, चल भी नहीं पाते थे। ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लाया, ऑक्सीजन लाने के बाद मतलब उनको बहुत राहत मिलता था जब ऑक्सीजन लगाते थे। फिर वक्त बीता, समय बीता। जब ईद का टाइम आया, ईद के टाइम में फिर हम लोग नमाज पढ़ के आए। तो फिर ऐसे ही बातें उतें होती रही, जो क्या करें क्या करें, फिर कहाँ ले जाएं। तो पटना में मामू रहते हैं मेरे, तो उनको फ़ोन किए, मामू को फ़ोन किए, तो मामू को बताए सारी बात, जो ऐसे ऐसे है, हम लोग ले करके पटना सोच रहे हैं, आए वहाँ दिखाएं। मामू मना कर दिए, बोले क्या यहाँ मत ले करके आइएगा। मामू इसलिए बोले यहाँ लेकर के मत आइएगा, और उनका कहने का मतलब ये था, जो वहाँ पटना में इतना ज़्यादा गैदरिंग हो गया था, इतना ज़्यादा कोविड के टाइम में लाशें, मतलब गंगा के किनारे लगता था जो बिछा हुआ है। तो आदमी एक दहशत में था, जो यहाँ आने के बाद हम उनका कुछ मदद नहीं कर पाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर आने का कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग किसी तरह फिर मामू को बोले, जब वहाँ आ गए, पहुँच गए, तो मामू को फ़ोन किए, जो हम आ गए हैं यहाँ, और क्या करें, फिर रहने उन्ने का कोई व्यवस्था। तो मेरे मामू के पास दो मकान है। तो फिर एक में रहते थे, एक खाली पड़ा हुआ था उस टाइम में। तो रहने के लिए उस टाइम में कोई भी आदमी अगर रहने के लिए दे देना, तो बहुत बड़ा एहसान समझा जाता था।
क्योंकि उस कंडीशन में किसी को कोई अपने घर में क्या कोई किसी के पास जाने के लिए भी डरता था। क्योंकि जब हम गांव में थे ना, जब हम भैया का सारा चीज़ करते थे, दवा देना, रहना, उनके पास ही रहते थे। घर में सबको मना कर देते, जिस रूम में वो रह रहे थे उस रूम में नहीं जाने देते थे। तो सारा चीज़ हम कर रहे थे। तो जब शमशाद के साथ हम घूमने के लिए जाते थे ना 4 बजे, तो उस टाइम में मेरे भाई के एक दोस्त थे, वो शमशाद को मना कर दिए, मेरे दोस्त को मना कर दिए कि उसके साथ में मत रहा करो, उसके भाई को कोविड है। क्योंकि मेरे बड़े भाई का वो दोस्त था। तो फिर हमें शमशाद बताया, और शमशाद उसे भी बोला, यार मुसीबत है तो क्या हो गया, अब इंसान किसी के साथ रहना भी छोड़ दे क्या? जिसको जो होना रहता है वो हो ही जाता है। फिर भी इंसान को अपना सेफ्टी रखना चाहिए। वो बताया, फिर हम घर में भी अपने भाई को बताए। तो उस टाइम में हम लोग खुद परेशान थे, तो दूसरे को क्या उस टाइम में कहते हम। तो फिर हुआ क्या, हम लोग वहाँ से फिर पटना लेकर के गए। तो मामू जो पहले जहाँ रहते थे उस मकान का चाबी हमें दे दिए। देने के बाद फिर हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद फिर रहे किसी तरह, यानी कि टोटल 28 रोज हॉस्पिटल में भैया रहे थे मेरे, कोविड के टाइम में एडमिट रहे थे। जब जिस रोज हम ले करके गए उस रोज डॉक्टर बताया, जो अगर 1 से 2 रोज अगर और आप लेट कर देते तो आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता था। तो हम सही समय में सही वक्त पे चले गए, पटना चले गए, और मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ उनका बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा कैंप भी था, उस कैंप का नाम नहीं याद है, लेकिन जो भी था बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किए थे। और 28 रोज जब हो गया तो डॉक्टर साहब बोले, जो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो हम मामू के मकान में रहते थे। फिर वहाँ से जब हम भाई को लाने के लिए गए तो हम एक कैब बुक किए थे। कैब बुक करने के बाद जब ले करके गए ना, तो कैब वाले सोचे जो कोई नॉर्मल इंसान होगा उसको हम बोले जो जाना भी है और आना भी है। तो गए वहाँ। तो जब उन्होंने देखा जो ये कोविड का बंदा है, कोविड के बंदे को फिर ले करके जाना, तो वो मना कर दिया। तो हम बोले ऐसा करिए, आप हमको बाहर तक ड्रॉप कर दीजिए, फिर हम ऑटो ले लेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, आप नहीं जाइएगा, कोई बात नहीं है, आपका जो पेमेंट होगा। वो भी डर गया बेचारा, जो पेशेंट को ले जाएंगे फिर हम मेरे साथ क्या होगा। तो कोई बात नहीं है होता रहता था उस टाइम में। तो फिर हम आए बाहर मुझे वो ड्रॉप कर दिया। फिर ऑटो ले करके फिर हम रूम तक गए। रूम में रात भर रहे आराम से। फिर सुबह होकर के हम अपना गाड़ी फिर एक नया गाड़ी बुक किए। फिर वहाँ से हम घर आ गए। घर आए पूरा एकदम नॉर्मल तरीके से। यहाँ तक कि अब सोचिए 2-2.5 महीना हो गया था, 2 महीना के आसपास हो गया था। 2 महीना यानी वो चलना भूल गए थे। चलने के लिए डॉक्टर जब बोलते थे, जब वो ट्रीटमेंट के लिए उस कैंप में थे पटना में, तो डॉक्टर बोलते थे चलने के लिए। जब 10-12 रोज वहाँ रहे थे ना, तो वो चलने के लिए भी भूल गए थे। जो और टांगे और जो है, जब आप रनिंग में नहीं रहोगे, सडनली आप बेड पकड़ लोगे तो आपका जो टांग है, पैर पतला पतला हो जाता है पूरा एकदम पैर। तो फिर धीरे धीरे वो चलने लगे। चलते 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 फिर अपना जैसे पहले थे नॉर्मल वैसे हो गए। फिर होने के बाद हम घर के लिए रवाना हुए। तो घर में जब हम निकले ना, गाड़ी में बैठे थे पटना से, जब गाड़ी बुक किए थे तो बोल दिए थे आप ये मत बोलिएगा जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, नहीं तो फिर हमें डर लगा जो फिर ये भी गाड़ी वाला मना कर दे तो हम लोग यहीं रह जाएंगे। तो फिर फिलहाल वो कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम लोग गाड़ी बुक करके फिर घर गए। घर जाने के बाद अब उस टाइम में ऐसा हुआ था, जब हम लोग घर पे थे कोविड के टाइम में, जो आस पड़ोस के लोग भी मेरे घर के पास आने से डरते थे, क्योंकि इतना बुरा हाल हो गया था। तो बहुत ज़्यादा आदमी, जब हम कभी गली से निकलते भी थे ना, तो कोई अगर देख ले हमको या मेरे घर के किसी भी सदस्य को, किसी भी आदमी को देख ले, तो आदमी दरवाजे बंद कर लेता था, घर के अंदर चला जाता था, क्योंकि उसे डर रहता था। और रहना भी चाहिए, और सेफ्टी रहना भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम में माहौल ही कुछ ऐसा था। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो हम जब घर आ गए, घर आने के बाद फिर नॉर्मल तरीक़ा से रहने लगे। कुछ तो ऐसे भी रिश्तेदार थे जो उस टाइम में फ़ोन करके पूछते भी नहीं थे, मतलब दुख में कोई नहीं तो सुख में कौन रहेगा, सुख में तो सब रहते हैं, तो कोई पूछते भी नहीं थे। और जब सही होकर के आए तो फिर सब लोग आए मिलने के लिए भी, और कुछ तो ऐसे भी थे जो आए भी नहीं मिलने के लिए, ना पूछने के लिए आए।
तो ऐसे फिर अभी नॉर्मल हम लोग, फिर मेरे बड़े भाई भी ठीक हो गए, बहुत अच्छे हो गए, जैसे पहले थे वैसे हो गए और बहुत अच्छे से अभी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी हम मौका मिलेगा घर जाएंगे तो हम उनके साथ भी एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं और तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।